Blueberry, ha ha ha, Blueberry. एक शहर के छोटे से मोहल्ले में संध्या नाम की लड़की थी। बहुत ही सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी थी। उसका परिवार गरीब था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती थी। लेकिन संध्या का मन में हमेशा यही था, इंसान गरीब हो सकता है पर सोच नहीं। एक दिन उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो गई। राजेश और संध्या का रिश्ता। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा कर्मचारी था और उसका परिवार सीमित साधनों में जी रहा था। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, मगर वक्त ने करवट ली। राजेश की नौकरी चली गई। किराया, बिजली बिल सब कुछ सिर पर पड़ गया। सास अक्सर कहती, लड़की तो गरीब घर से आई थी, अब हमारे घर की हालत भी बिगड़ने लगी है। संध्या चुप रहती, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी, दुआ करने की शक्ति। वह हमेशा भगवान से कहती, हे प्रभु, हमारे घर में सब कुछ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर सबका मन शांत रहे। धीरे धीरे उसने घर संभालना शुरू किया। पुराने कपड़ों से सुंदर बैग बनाना सीखा और उसे ऑनलाइन बेचना शुरू किया। राजेश ने कहा, इतनी छोटी सी कमाई से क्या होगा संध्या? वह बोली, कमाई छोटी नहीं, नियत बड़ी होनी चाहिए। एक साल बीता। संध्या का छोटा सा काम संध्या कलेक्शन नाम से ऑनलाइन मशहूर हो चुका था। लोगों ने उसकी मेहनत, सादगी और डिजाइन कायल हो गए थे। एक दिन एक बड़ी फैशन कंपनी ने उसे कॉल किया, हमें आपके बनाए बैग बहुत पसंद आए, क्या आप हमारे साथ काम करोगी? उस पल संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी दुआएं याद आई, वही दुआएं जो उसने सच्चे मन से मांगी थी। संध्या ने न सिर्फ अपने घर की गरीबी मिटाई, बल्कि मोहल्ले की औरतों को भी काम पर रखा। हर औरत जिसे किसी ने कमजोर कहा था, अब उसी की फैक्ट्री में मुस्कुरा रही थी। सास जो कभी ताने देती, अब सबके सामने कहती, मेरी बहू तो लक्ष्मी है, इसने घर का भाग्य बदल दिया। राजेश भी अब गर्व से कहता, मेरी पत्नी ने जो कर दिखाया वो मैं नहीं कर सका। भगवान के आगे दीप जला रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा मांगा, पर आप अपने लिए नहीं, शायद इसीलिए भगवान ने सब दे दिया। उसकी सच्चाई, मेहनत और दुआ में सच में उसकी किस्मत बदल दी थी। कभी किसी की दुआ को कम मत समझो, गरीब बहू की दुआ में वो ताकत होती है जो किस्मत की लकीरें बदल देती है।